अगर मैं हल्का सा भी मैं अवसाद में हूँ, मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ और मेरे को अखबार में, मीडिया में, टीवी पे सुसाइड नजर आएगा, तो हो सकता है मेरे दिमाग में भी ये चीज ट्रिगर करे। तो क्या ये घटनाएं रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए या मैम, ये इन घटनाओं को प्रेजेंट करने का तरीका गलत है कि पूरा फोकस ये दिखाया जा रहा है कि बच्चा कोटा आया इसलिए सब कुछ हुआ। वो बच्चे ये नहीं दिखाया जा रहा कि कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स का, गार्जियन का ये दबाव होता कि वो पेरेंट्स को इतनी उम्मीद होगी कि हमने कोटा भेज दिया, बच्चा आईआईटीएन बन गया, बच्चा डॉक्टर बन गया। कोटा से तस्वीरें आएंगी साल में जिस समय रिजल्ट आएगा कि देखिए कोटा से 50 बच्चों ने टॉप किया, देखिए कोटा से इतने बच्चों ने रिजल्ट दिया। उस वक्त जब कोटा हाईलाइट होता है तब तो कोई ये नहीं कहता कि नहीं कोटा की जिम्मेदारी मत बोलिए, क्योंकि वो बच्चा इंटेलिजेंट था, उसको यहाँ सही ट्रेनिंग मिली, इसीलिए उस बच्चे ने किया। 50 कमरों का हॉस्टल है, हमारे पास 2 वार्डन है, लिमिटेड व्यवस्था है। उसके अंदर हमने बायोमेट्रिक मशीन लगाई हुई है, बच्चे की मेडिटेशन क्लासेस कर रहे हैं, वाटर पार्क ले जा रहे हैं, बच्चों को गार्डन भी ले जा रहे हैं, बच्चों को कोई गदर पिक्चर आती है वो भी दिखा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कि बच्चा फर्स्ट एड ना हो पढ़ाई से। बच्चे की आत्महत्या यदि हम लोग बचा लेते हैं इस पंखे के कारण, तो हम लोग सक्सेस हो जाएंगे इस चीज़ के लिए कि हमारी मुहिम कामयाब हुई इसके अंदर। कोचिंग सेंटर्स के लिए मशहूर कोटा पिछले दिनों अपनी कुख्याति के कारण चर्चा में है। यहाँ पर कुछ बच्चों ने एक्सट्रीम स्टेप्स लिए, वो खबरें बनी, अब हर कोई इस पर बात कर रहा है। हमारे साथ कोटा के जो हॉस्टल एसोसिएशन है उसके कुछ सदस्य हैं, हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने अपनी तरफ से क्या ऐसे स्टेप्स उठाए, ये क्या ऐसे तरीके अपना रहे हैं और इनका साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। क्या नाम है आपका? नवीन मित्तल मेरा नाम है, अध्यक्ष कोटा हॉस्टल एसोसिएशन। अच्छा नवीन जी, सबसे पहले तो आप हमें यही बताइए कि पिछले दिनों हम सब ने कोटा की चर्चा सुनी, हमने खबरें यहाँ की चलाई, हमने देखी, आप लोगों ने क्या स्टेप्स उठाए हैं हॉस्टल एसोसिएशन के तौर पर, या आप लोग सब हॉस्टल्स मैनेज करते हैं, क्या आप लोग वो कदम उठा रहे हैं ताकि ऐसी घटनाएं मैं एक बार पिछला रिकॉर्ड्स में जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कोटा की छवि को एक धूमिल किया जा रहा है यहाँ पर लगातार आत्महत्याओं को लेकर। अगर मैं बात करूँ तो कोटा की जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसको लगभग 35 साल हो चुके हैं यहाँ पर, और लगभग 30 लाख बच्चे यहाँ से कोचिंग करके निकल चुके हैं यहाँ से। कोटा की शुरुआत कोचिंग की 2 बच्चों से लेकर हुई थी, आज 2.5 लाख बच्चा कोटा में कोचिंग करने आ रहा है। तो इस 30 सालों की जो एक छवि हम लोगों ने बनाई है कोटा के सभी लोगों ने मिलकर, उसके अंदर कहीं ना कहीं हाथ इन सभी कोटा वालों का, जो यहाँ की लोकल जो इंसान यहाँ रहते हैं उन सभी का इसमें हाथ रहता है। 2 से 2.5 लाख तक का जो सफ़र है बच्चों का पहुँचने का, तो कहीं ना कहीं ऐसे कारण निकल के आए हैं जिसमें बच्चा कोटा कोचिंग करने के प्रति आकर्षित हुआ है। यहाँ पर कोटा अगर पढ़ना चाह रहा है वो, इस 30 साल के अंदर 30 लाख की बच्चों की बात करूं तो 165 बच्चों ने यहाँ सुसाइड किया। पिछले अगर 15 साल की आप बात करें तो इसके अंदर 165 का आंकड़ा 30 लाख की अपन संख्या से अपन इसका प्रतिशत निकालते हैं तो 0.0001% इसका आंकड़ा आता है शेयर का हमारा। यहाँ की जो सुविधा है आप देखेंगे, हॉस्टल की जो सुविधा यहाँ पर जिस तरह की दे रखी है वो वर्ल्ड क्लास सुविधा है यहाँ की हॉस्टलों के अंदर, जिसके अंदर एक छत के नीचे बच्चों के खाने से लेकर, सुबह के नाश्ते से लेकर रात तक का डिनर, और स्पेशल में 3-4 दिन उनको लगातार बच्चों को स्पेशल खाना दिया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक बच्चे की लंच से लेकर डिनर, कब बच्चे ने खाना खाया, कब बच्चे ने नाश्ता किया, उसका पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है यहाँ पर। जो बच्चा खाना खाने नहीं आता, अगर लगता है कि 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गया बच्चा खाना, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है, उससे बात की जाती है यहाँ पर उस बच्चे से कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं है, आपने खाना क्यों नहीं खाया। इसी तरीके से उसकी काउंसलिंग भी की जाती है यहाँ पर अलग अलग लोगों के द्वारा यहाँ पर बच्चों के साथ में। तो एक इतना पॉजिटिव माहौल जो हमारा कोटा शहर का है, अन्य किसी भी आप चले जाए किसी भी शहर के अंदर, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंदौर की, मैं बात करूँ जयपुर की, मैं बात करूँ अहमदाबाद की, मैंने उन सभी का सर्वे भी किया है, उनके हॉस्टलों का भी सर्वे किया है। लेकिन जो सिस्टम एक हमारे यहाँ का वर्ल्ड क्लास सिस्टम जो डेवलप किया इतने सालों के अंदर हम लोगों ने, वो एक बहुत अच्छा सिस्टम हम लोगों ने बनाया हुआ है। बायोमेट्रिक मशीन है, बच्चा जाता है आता है तो उसका एक मैसेज पहुँच जाता है उसके पेरेंट्स के पास में। कोचिंग में जब बच्चा जाता है तो उसका भी एक मैसेज पहुंचता है, तो एक कहीं ना कहीं अभिभावक जो होते हैं बच्चों के, वो एक पता कर लेते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ से निकलकर 10 मिनट में हॉस्टल में कोचिंग में पहुंच चुका है या कोचिंग से हॉस्टल में आ चुका है। तो एक हर बात का एक रिकॉर्ड जो रहता है वो हमारे हॉस्टलों का सब देते रहता है। आपने आंकड़ों की बात की, आपने प्रतिशत बताया 0.0001%। मैं इसे ऐसे देखती हूँ, साल 2023 चल रहा है, अगस्त का महीना है, 8 महीने हुए, 24 जान गई है। आंकड़े से हटाकर हमें ये देखना चाहिए ये किसी के घर के बच्चे थे, वो उनकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ थी। क्या वजह लगती है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, क्यों ये घटनाएं हो रही हैं, आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं माँ बाप की जो अपेक्षाएं जो है, जो सपने माँ बाप देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब भी बच्चों का एडमिशन होता है तो हॉस्टल के अंदर अपने मुझसे पूछते हैं कि बेटा आप अपनी मर्जी से आए, आपके माँ बाप ने आपको प्रेशराइज करके भेजा है। सभी माँ बाप का एक ही जवाब हमने देखा, हम जितने हॉस्टल वाले खड़े हैं यहाँ पर, सब हॉस्टल व्यवसायी भी है हमारे साथ में, वही कहता है कि बच्चा अपनी मर्जी से आ रहा है यहाँ पर। लेकिन जब बच्चों के सपने जो होते हैं वो पूरा नहीं कर पाते तो एक कहने के दबाव तो आता ही है उनके ऊपर
हमेशा हम लोग देखते हैं कि बेटा तेने खाना खा लिया क्या, या तेने तू कब उठा, तू कब गया, एक जो हमेशा का एक दबाव जो रहता है बच्चों के ऊपर। हमने उन बच्चों को भी देखा जो उन्होंने मोबाइल फेंका है गुस्से में आकर कि यार क्या हमेशा ही हमसे एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि तुम कोचिंग गए या नहीं गए, या तुमने खाना खाया या नहीं खाया। इस तरह का कहने के जो एक दबाव आता है बच्चों का, वो दबाव धीरे धीरे कहने के तो बढ़ता ही है वो दबाव। और कुछ इस तरह की घटनाएं भी जो कोटा शहर में भी आपने देखी होगी। आप 24 आत्महत्याओं की बात कर रहे हैं, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि उसमें से कम 16 जो आत्महत्या हुई है उसमें पेरेंट्स उनके साथ में रहते थे। वो उस तरह की आत्महत्या भी यहाँ कोटा शहर में हुई है। इस पर भी हमको मनन करना पड़ेगा कि पेरेंट्स के साथ में रहते हुए बच्चा यदि आत्महत्या कर रहा है तो वो किस दबाव में होगा पेरेंट्स के साथ में जब वो रहता है। तो इस पर भी हमको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। एक भी बच्चे का इस शहर से जाना हम सबके लिए बहुत दुखद होता है, क्योंकि वो हमारे शहर का एक हिस्सा होता है। आप लोग क्या ऐसे कदम उठा रहे हैं, क्या ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये कम हो या ये मतलब प्रिवेंट की जा सके? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जितने भी पंखे हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, स्प्रिंग, उसमें हमने रोड लगवाई है, उसके अंदर स्प्रिंग रोड्स लगवाई है। ये मुहिम हमारी आज से शुरू नहीं हुई, ये मुहिम हमारी 2017 से चल रही है हमारी मुहिम। वापस इस सोसाइटी को देखते हुए कलेक्टर साहब ने वापस हमको आदेश दिया कि आप जो भी पंखे जो भी बचे हुए हैं कोटा शहर के अंदर रूम्स के अंदर, उसमें भी आप लोग लगाइए। उसमें हम लोग लगवा रहे हैं। तो अगर इस पंखे के लगाने से पूरे कोटा शहर में यदि 2 लाख कमरों में लग जाते हैं और मैं एक बच्चे की आत्महत्या यदि हम लोग बचा लेते हैं इस पंखे के कारण, तो हम लोग सक्सेस जो आएंगे इस चीज़ के लिए कि हमारी मुहिम कामयाब हुई इसके अंदर। क्योंकि एक बच्चे का जाना इस शहर से उस माता पिता का जो दुखद स्थिति का सामना करना पड़ता है वो बेहद खतरनाक होता है वो। उसके अलावा हम लोगों ने जो एक अटेंडेंस सिस्टम जो था हमारा, बच्चों का लंच का और डिनर का, नाइट अटेंडेंस, ये सब हमने चालू कर दिया। पहले भी चालू था और हमने अवेयर किया लोगों को। आज हमने 150-200 लोगों को, हॉस्टलों से कर्मचारियों को, वार्डन को बुला के उनकी काउंसलिंग भी रखी थी हमने। आज उसकी ट्रेनिंग हमने दी है कि बच्चा जब हॉस्टल में डिप्रेशन में आता है तो वो किस कारण आता है और आपको उसके अंदर क्या क्या देखना है। उसमें हमने कुछ अधिकारी भी बुलाए थे, पुलिस अधिकारी भी बुलाए थे उसके अंदर, और हमने उनको एक सिस्टम बताया कि आपको इस तरह से काम करना है। यदि कोई बच्चा डिप्रेशन में आ रहा है किसी भी कारण से, तो आप या तो हमें बताएं या उसके माँ बाप से बात करें, या जो काउंसलर जो रखे हुए हैं कोचिंग सेंटर के अंदर उनसे बात करके उनको चिन्हित करें। आप मुझे मोटा माटी बताएंगे, एक हॉस्टल में जैसे कितने कमरे होते हैं और कितने बच्चे रहते हैं? लगभग 3,500 हॉस्टल्स हैं यहाँ पर कोटा शहर में, और एक हॉस्टल में जो एवरेज कमरे लोग मानते हैं वो 50 कमरे मानते हैं हम लोग। और 50 कमरे में कितने बच्चे? एक कमरे में एक ही बच्चा? एक कमरे में एक बच्चा रहता है। तो इस तरह से 50 कितने वार्डन होते हैं एक हॉस्टल? 2 वार्डन्स होते हैं उसके अंदर, डे नाइट की वार्डन। मतलब 25 बच्चों पे एक वार्डन? बिल्कुल। उसके जब साथ में हमने आर्ट्स पढ़ा था, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि जो काउंसलर्स होते हैं या जो लोग काउंसलिंग करते हैं या जो साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक पर्सन पर या एक बच्चे पर एक काउंसलर जो 1-on-1 उस बच्चे की हिस्ट्री, वो बच्चा क्या फील कर रहा है, वो 1-on-1 रिलेशन एस्टैब्लिश हो। आपको ये कैसे पॉसिबल लगता है कि 1 या 2 वार्डन 50 बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या फेस कर रहे हैं, ये कैसे मैनेज करेंगे? मैं आपको बता दूं कि कोटा शहर में जो बच्चा पढ़ने आता है वो कोचिंग में पढ़ना आता है। हमारे हॉस्टलों में या पीजी में रहने तो नहीं आता बच्चा यहाँ पर। जब कोचिंग में एडमिशन बच्चा लेता है तो वो हमारे हॉस्टल में एक छत तो चाहिए उसको, कहीं तो खाना खाना पड़ेगा उसको, वो हमारे यहाँ बच्चा हॉस्टल में रखता है बच्चा। वो इतना जो हम लोग देखते हैं कि काउंसलर जो उन लोगों ने रखे हुए हैं, मनोचिकित्सक रखे हुए हैं कोचिंग सेंटर्स के अंदर, उन सबसे हम लोग कोऑर्डिनेट करके उस बच्चों को चिन्हित करके उनके साथ में हम लोग काम करते हैं। और जो 2 वार्डन्स होती है काफ़ी होती हैं वो, क्योंकि डे और नाइट की वार्डन्स अलग अलग होती हैं, और किसी हॉस्टल में 24 घंटे की भी वार्डन्स रहती हैं बच्चों के साथ में, जो मॉनिटरिंग करती हैं बच्चों के साथ में। और हम उनकी सहायता लेकर जो काउंसलर रखे हुए हैं अलग अलग कोचिंग्स के अंदर, उसके साथ में उसकी मॉनिटरिंग करते हैं बच्चों के साथ में। आपको क्या लगता है ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं स्प्रिंग वाले, आपने खुद ही बताया 2017 से ये चालू है, लेकिन तब भी घटनाएं तो नहीं बंद हो रही, ना वो कम हो रही है, आंकड़ा तो लगातार बढ़ते जा रहा है। सिर्फ वो कोविड वाला साल ऐसा था जब बच्चों की संख्या यहाँ कम थी तो संख्या कम रही। तो क्या ये सक्सेसफुल होता दिख रहा है आपको? ये तो फेल ही होता दिख रहा है अगर हम ऐसे देखें। नहीं, सक्सेसफुल रहा है। हमने कितनी जाने इसमें से बचाई है कि जिसके अंदर फैन रोड नीचे आई है। आप भी ये बात मान रहे हैं कि अटेम्प्ट जो बच्चे कर रहे हैं, ऐसी घटनाओं जो हो रही है, मतलब उसके प्रति ऐसी घटनाओं या ऐसे एक्शन लेने पर जो स्टूडेंट्स मजबूर हो रहे हैं, वो तो कम नहीं हो रहा, वो तो अभी भी है ही। देखिए, कुछ तो स्टूडेंट्स, ये स्प्रिंग लगाना ये सोल्यूशन है? देखिए, सॉल्यूशन नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक कारण तो है ना, एक कदम तो है ना हमारा, एक सकारात्मक कदम जो है हमारा।
मैं फिर दोबारा ये बताऊं कि यदि एक बच्चे को भी हम बचा पाए 2 लाख कमरों में स्प्रिंग लगाकर, तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो तो क्योंकि वो किसी का एक बच्चा है, किसी का बहन है, किसी का भाई होगा। लेकिन वो अल्टीमेट सोल्यूशन आपको क्या दिखता है कि वो फाइनल सोल्यूशन आप लोगों की नजरों में वो क्या हो सकता है कि ऐसी घटनाएं ना हो? इसका मैम इसका जो रीजन पे अपन जाएं, जो डेप्थ में अपन जाते हैं, तो उसमें कोई भी रीजन में हमें जो हॉस्टल है या जो हॉस्टल से रिलेटेड कोई रीजन नहीं दिखा। कलेक्टिव रीजन में इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। जो बच्चा आता है, कई प्रीवियस रीजंस है, कई लव अफेयर्स वगैरह सामने आया है, पेरेंट्स का प्रेशर आया है, बच्चे की मेंटल हेल्थ का इशू आया है जो डॉक्टर से आया है, तो वो ये कलेक्टिव है एक। आप सब कोटा निवासी है, नहीं आप सब कोटा निवासी है, मैं ये बात से सहमत हूँ कि इसमें हॉस्टल्स का रोल कम होगा। लेकिन आज जैसे हम कोटा शहर को देखते हैं, ये जो कोचिंग हब है, जो कोटा फैक्ट्री भी हम कहते हैं, जहाँ से स्टूडेंट्स इतने निकलते हैं, इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? क्या इस पर आप लोग कभी गौर करने की, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो इतनी है, पिछले कुछ सालों तक 1 लाख बच्चे आते थे, अब 1.5 लाख 2 लाख बच्चे आ रहे हैं, सीट्स उतनी ही है, मतलब सफलता तो सर्टन अमाउंट ऑफ बच्चों को ही मिलेगी। तो क्या कोई टेस्ट होना चाहिए कोचिंग सेंटर्स में कि वो टेस्ट पास करने वाले बच्चे ही यहाँ के कोचिंग का पार्ट बने? क्योंकि मैं ये बात समझ रही हूँ, इससे तो पूरी इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, पूरे कोटा को फायदा हो रहा है। स्टूडेंट्स जितने आएंगे आप लोगों के लिए भी बेहतर है, शहर के लिए बेहतर है, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है। हाँ, देखिए, कोटा को 4 जोन में बांटा हुआ है। एक जगह बच्चा नहीं रहता है यहाँ पर, अलग अलग क्षेत्रों में बच्चा रहता है यहाँ पर। एक जगह कलेक्टिव बच्चे तो नहीं है यहाँ पर। इतने रूम्स अवेलेबल है यहाँ पर और इतने कोचिंग के जो सेंटर्स अवेलेबल है यहाँ पर कि अगर ज़्यादा बच्चा आता है तो हम पढ़ा सकते हैं उसको। धीरे धीरे सीट्स जो है मेडिकल की बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि लगातार मेडिकल कॉलेज देश के हर राज्यों में, हर जिलों में खुलते जा रहे हैं। तो कहने की एक ज़रूरत तो है मेडिकल के डॉक्टर्स की। आज 50,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। आज अगर आप WHO का सर्वे देखें यहाँ पर तो 50,000 पे एक डॉक्टर है। तो कहने की नीड्स तो मेडिकल में डॉक्टर्स की है यहाँ पर। और हाँ, जो एक WHO का जो एक आंकड़ा है उसमें ये 1,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए उसके हिसाब से। तो अभी तो बहुत सारी लाइन, बहुत लंबी लाइन है और मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा खुलने वाले हैं। तो उसी हिसाब से बच्चा सोचता है कि मैं यहाँ आके पढ़ना चाहता हूँ। क्या ना, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। 1.5 लाख से 2 लाख और 2 लाख से 2.5 लाख बच्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, उसके पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, उसके ब्रदर सिस्टर, उसके कॉलोनी वाले, उसके मोहल्ले वाले रिपीट आ रहे हैं। तो जो माहौल की बात हो रही है वो एक्चुअली यहाँ है नहीं, जो आपको दूर से लग रहा है। आप जो बात कह रहे हैं कोटा, एक मिनट, आप लोग जो बात कह रहे हैं, कोटा किन वजहों से लोगों के बीच में कोचिंग हब, जो आज तक कोटा नहीं आया वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कोटा भेजना चाहते हैं। लेकिन कोटा का जो डार्क ट्रूथ है कि हर कोई यहाँ आकर पेपर नहीं निकाल सकता। ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ आ गए और आप पेपर क्लियर कर ही लेंगे। तो यहाँ जो असफलता का प्रतिशत है उसकी कोई बात नहीं करता। कोई नहीं बताता कि 2.5 लाख बच्चे इस साल आए थे, मात्र 20,000 लोगों का हुआ है, बाकी सब जो 1,80,000 स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। यह आंकड़ा ना कोचिंग वाले देते, ना स्टेट मतलब ये कोई नहीं देता। इस बार मेडिकल में जितनी सीटें होंगी मैडम उसी पे रहेगा ना। तो यही तो मेरा सवाल था। वही मैं करेक्ट करना चाहूंगा। आप कोटा में 1.5 लाख बच्चा, 2 लाख बच्चा आता है। आप अपीयरिंग बच्चों की बात करें, इस साल कितने बच्चे एग्जाम देते हैं कोटा से? यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो 11th क्लास से लेके 12th क्लास रिपीटर्स बच्चे होते हैं। जो बच्चों का प्रतिशत है 40 से 50,000 बच्चे ही एग्जाम में अपीयर होते हैं, बाकी बच्चे प्री ट्रेनिंग के लिए आते हैं। जो अपीयरिंग बच्चे हैं वो आज की तारीख में 40 से 50,000 ही हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोटा का डाटा ले सकते हैं। वेरी फर्स्ट ईयर में मेडिकल में किसी बच्चे का सिलेक्शन मोस्टली नहीं होता। ऐसा नहीं माना जाता कि वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट टाइम नीट दे रहा है बच्चा तो उसका सिलेक्शन हो गया, इसके लिए बच्चा रिपीट करता है सेकंड टाइम या थर्ड टाइम। किसी बच्चे को अपन पढ़ाई करने से थोड़ी रोक सकते हैं। और यहाँ की क्वालिटी, यहाँ पर जो पढ़ाने का सिस्टम है, सबसे मेन चीज़ जो है, बच्चा यहाँ इसलिए आता है कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है, जिस तरीके से यहाँ टॉपिक वाइज टीचर्स हैं और पढ़ाया जाता है, वो चीज़ यहाँ की मोस्टली क्वालिटी है। इसके अलावा कोटा के हॉस्टल्स में जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। सिंगल रूम कल्चर यहाँ पर है। एक बच्चे को जब वो आता है मॉर्निंग में उसको टी और ब्रेकफास्ट मिलता है, उसके अलावा लंच होता है, लंच में उसको 3 सब्जी, दाल, चावल, रोटी, रायता वगैरह ये सब चीजें। हम में से कोई भी, आप लोग की मीडिया के प्रति शिकायत होती है, मैं ये स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, हम में से कोई भी, मतलब चाहे वो हॉस्टल एसोसिएशन हो, चाहे वो कोचिंग वाले हों, चाहे मीडिया वाले हों, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं ये चाहता कि किसी की भी जान जाए, ना पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों के प्रति। हम यहाँ पर फैसिलिटीज पर, यहाँ की व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, या हम ये नहीं कह रहे कि ये फैसिलिटीज, हम आप सवाल सुनिए, हम एज अ सोसाइटी, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा जान दे रहा है उसमें कलेक्टिवली हम सबका रोल है, आपका, मेरा, टीचर का,
जो भी कोई है, कि हम शायद वो रियलिटी नहीं उतना पोर्ट्रे करते कि आप आए हो यहाँ, ठीक है, आप नॉलेज गेन करने आए हो। इस अप्रोच से तो कोई नहीं आता कि हम नॉलेज गेन करने, सब इसी अप्रोच से आते हैं, हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें नीट क्लियर करना है या जेई क्लियर करना है। वो फेलियर की जो वजह होती है, जिसको हम अनसक्सेसफुल होने को फेलियर कहते हैं, जो नहीं सक्सेसफुल हो पाते उन पेपर्स में, उसके लिए कौन रेडी करेगा, कौन बताएगा कि यार ये शहर है, यहाँ आओ, तैयारी करो, ठीक है, नहीं हो रहा है और ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस है। इसके लिए मैम हम मेडिटेशन की क्लासेस लगती है हमारे यहाँ पे, श्री श्री रविशंकर की, 1-1 घंटे के हर हॉस्टल के अंदर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बेटा इसके बाद भी जीवन है, जरूरी नहीं है। हो रहा है वो क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं? मैडम मेडिकल की सीटें लिमिटेड है, पेन इंडिया भारत सरकार की जो है, हर बच्चा चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, हर बच्चा चाहता है कि मैं IITN बनूं, बच्चा आता है अपनी मेहनत करता है। कई बच्चे हैं जिनके ऊपर प्रेशर रहता है माँ बाप का, कोई कहीं फेल हो रहा है। काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। कोटा के अंदर जो बच्चे पेरेंट्स बच्चों को भेज रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा रोल, जो आप ट्रिगर पॉइंट कह रहे हैं, बच्चों की काउंसलिंग तो हम करते हैं, लेकिन मदर और फादर की काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेशर वहीं से क्रिएट होता है। अगर माँ बाप बच्चों को बताएं कि नहीं बेटा ये प्लान A है, आप अगर कोटा आ रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं है, तो हमारे पास प्लान B है, हम तुम्हारा दूसरे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में हम तुम्हारा एडमिशन कराएंगे, या हम 1-2 साल कोटा में आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पाता, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका दूसरी जो भी स्ट्रीम्स हैं उसके अंदर आपका एडमिशन कराएंगे। तो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, माँ बाप को समझाना बहुत जरूरी है। माँ बाप अगर बच्चों से फ्रेंडली होंगे, उनको इजीली समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, तो मेरे को लगता है कि ये आंकड़ा जो है पूरे कोटा नहीं पूरे देश में शून्य हो जाएगा। उनकी काउंसलिंग कोचिंग के थ्रू हो, माँ बाप की जो काउंसलिंग है उसके लिए कोचिंग के अंदर उनके थ्रू हो, ये बच्चा आपका ये है, ठीक है, उसके मार्क्स भी आ रहे हैं, ठीक है। माँ बाप जब फर्स्ट टाइम पे कोटा आते हैं तो उनको बताना है कि जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन नहीं भी होता तो सेकंड प्लान है, थर्ड प्लान है, आपको फर्स्ट एड नहीं होना। मतलब हम लोग हॉस्टल चला रहे हैं, मेरी बात को समझना, 50 कमरों का हॉस्टल है, हमारे पास 2 वार्डन है, लिमिटेड व्यवस्था है, उसके अंदर हमने बायोमेट्रिक मशीन लगाई हुई है, बच्चे की मेडिटेशन क्लासेस कर रहे हैं, वाटर पार्क ले जा रहे हैं, बच्चों को गार्डन भी ले जा रहे हैं, बच्चों को कोई गदर पिक्चर आती है वो भी दिखा रहे हैं, इंटरटेनमेंट के लिए कि बच्चा फर्स्ट एड ना हो पढ़ाई से, उसके अलावा इवेंट भी करवा रहे हैं। तो मैडम हर चीज को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा माहौल दे रहे हैं बच्चों को, इसी कारण से इतने बच्चे अच्छा माहौल दे रहे हैं, उनका डिप्रेशन में नहीं जाए, उसके लिए भी हमने माहौल बनाने की कोशिश की है। उनके लिए मनोरंजन है, कोई कंपटीशन है, हॉस्टल वाइज भी चालू किए हैं और एक सामूहिक भी किया है एरिया वाइज। इसमें 12-12 कोटा स्माइलिंग कोटा के नाम से कैंपेन चालू किया है, उसमें एरिया वाइज भी 20-20 हज़ार बच्चा इकट्ठा करके अभी प्रोग्राम किया है, बच्चों को अच्छा लगा है। ये भी हम कर रहे हैं कोशिश पूरी बच्चों को। इवेंट किया था मैम हमने लैंडमार्क सिटी राजीव गांधी नगर कोरल पार्क में, सारे बच्चों को बुलाया था, रॉक बैंड को बुलाया था, बच्चों ने खूब एंटरटेनमेंट किया। तो बच्चों से हमने व्यूज़ लिए कि सर ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, हम भी फर्स्ट एड हो जाते हैं, हम भी बच्चे हैं, संडे को एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो, जैसे अभी हम वाटर पार्क ले गए थे। सारे एफर्ट्स की बात करी, लेकिन मुझे इसमें मेंटल हेल्थ का जो सब्जेक्ट है या मेंटल हेल्थ की जो बात है वो हर लेवल पर मिसिंग दिख रही है, कि कोई मेंटल हेल्थ कैसे सुधरे, कैसे इस बात का डिटेक्शन हो, कैसे इन चीज़ों पर डिटेक्ट किया जाए, इस पर बहुत कम बात हो रही है। ये शायद किसी का भी फोकस पॉइंट है, ना प्रशासन का, ना कोचिंग सेंटर्स का, ना सोसाइटी का। यहाँ पर नहीं ऐसा नहीं है, हम हर बच्चे से कंटिन्यू अभी एंटरटेनमेंट और मेंटल हेल्थ 2 अलग अलग चीजें हैं। इसके लिए मैडम यहाँ पर मोटिवेशनल सेमिनार्स है जो है हम लोग कंडक्ट करते हैं। और अभी जो रिसेंटली के जो भी हादसे हुए हैं, अपन इसको एक हादसा नाम देंगे। जो बच्चा है आने के 5 दिन 7 दिन या 15 दिन में ये कर रहा है, इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड ऑलरेडी था। कहीं ना कहीं माँ बाप ने अपनी एक्सपेक्टेशन को उसके ऊपर लादा और वो यहाँ आके कोई एक केस ऐसा था कि जिसमें बच्ची के पेरेंट्स यहीं थे, वो पेरेंट्स उस बच्ची को ले जा रहे थे, सामान पैक कर दिया, नीचे रख दिया उसका सामान, जाने के लिए तैयार है, फादर चाय पीने लग गए और ऊपर जाके कूद गई। तो इसमें मैडम इस चीज़ में कोटा कोचिंग को अगर अपन दोषी ठहराएं, मेरे ख्याल में वो कहना ठीक नहीं होगा। और रही बात इस चीज़ के लिए कि मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग मोटिवेशनल सेमिनार्स हम लोग आयोजित करते हैं। इसके अलावा अभी जैसे हर संडे मोस्टली टेस्ट नहीं होगा, जो जैसा अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने गाइडलाइन जारी की है, तो संडे टेस्ट नहीं होगा, लेकिन बीच में जो 5 डेज या 6 डेज बच्चे को मिलते हैं, थोड़ा सा वो 6 डेज के अकॉर्डिंग उसकी स्टडी प्रॉपर रूप से कर पाएगा। जो अपन पिछले आंकड़ों के दौरान अभी जो जितना भी हल्ला मच रहा है मोस्टली ये कहें तो उसमें से 8 से 10 केस हल्ला ज्यादा मच रहा है, ज्यादा। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। लैंडमार्क सिटी में एक सुसाइड हुआ अभी, ठीक है। एक फ्लैट के अंदर 3 रूम है, तीनों बहन भाई रह रहे हैं, बच्चा अंदर जाता है, उन दोनों के पेपर में व्यूज आए, हमने भी जाके बात करी, वो कह रहे कि हम ही जज नहीं कर पाए, खाना खाने के लिए अंदर गया, रूम में लॉक लगाया और सुसाइड कर लिया। अपन 3 ब्रदर हैं,
एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, तीनों अलग अलग रूम में रह रहे हैं, वो जज नहीं कर पाए उसके सुसाइड करने तक कि डिप्रेशन में, पढ़ाई का प्रेशर है। तो मैम जब वो ब्रदर, सगा ब्रदर जो दिन रात उसके साथ रहता है 24/7, वो जज नहीं कर पा रहा, तो मैम हम कहाँ से जज कर पाएंगे? हमारी रिक्वेस्ट है कि सुसाइड को इतना ट्रिगर ना करें, इतना मतलब कि अगर मैं हल्का सा भी मैं अवसाद में हूँ, मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ और मेरे को अखबार में, मीडिया में, टीवी पे सुसाइड नजर आएगा, तो हो सकता है मेरे दिमाग में भी ये चीज ट्रिगर करे। तो क्या ये घटनाएं रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए या मैम इन घटनाओं को प्रेजेंट करने का तरीका गलत है। कैसे प्रेजेंट किया मैम, जाए? मतलब क्या प्रेजेंटेशन? मेरे को लगता है कि हमको जो हमारे बच्चे रह रहे हैं अभी हमारे हॉस्टल में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ग्लोरीफाई करता है कि वो बहुत अच्छा एक्शन हुआ, या मीडिया ये कहता है कि बच्चों ने अच्छा मैडम इसके अंदर में मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया ग्लोरीफाई करता है, बट इस खबर को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। मीडिया ही नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, खबर दिखाना चाहिए आप आपको। खबर करने के लिए मना नहीं है, लेकिन खबर को हाईलाइट करके आप बच्चे को, जो बच्चे डिप्रेशन में हैं, अगर आज कोटा शहर में अगर 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, हो सकता है 3-4 हजार बच्चे थोड़ा माइनर डिप्रेशन में हो, लेकिन आप उनको बार बार अगर इस चीज को दिखाएंगे, इस चीज को प्रेजेंट करेंगे, तो बच्चे के दिमाग में एक ट्रिगर ये बन जाएगा कि हाँ मेरे पास सुसाइड का एक ऑप्शन क्रिएट है। हमको उसको ये बताना पड़ेगा कि अगर मीडिया रिपोर्ट ना करे या मीडिया इसे ना दिखाए, तो बच्चों को उन ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं। मीडिया कैसे दिखाए? मैं चाहता हूँ मीडिया जैसे सुनसान, ये जो बार बार जो पॉजिटिविटी बोलते हैं कि भाई ये जो कोटा नगरी सुसाइड बहुत पॉजिटिव जगह है, बहुत पॉजिटिव नगरी है, लेकिन यहाँ ऐसे मीडिया इसको, लेकिन मैडम इसको मीडिया थोड़ा ऐसा दिखाती है कि कोटा बच्चा आया तो कोटा आके बच्चे के साथ ऐसा हुआ। मीडिया को दिखाना चाहिए, हर सच्चाई दिखानी चाहिए, लेकिन इसका जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो रेशो है कि यहाँ 2.5 लाख 3 लाख बच्चा पढ़ रहा है, उसके अंदर 20 स्टूडेंट्स हुए, उसका पूरा टारगेट दे दिया पूरी कोचिंग को और पूरे हॉस्टल को और यहाँ के एनवायरनमेंट को। मीडिया इस तरह से दिखा, उसका बच्चे का रीज़न क्या रहा, उसके ऊपर बच्चे का पेरेंट्स का डिप्रेशन था। आज एक मीडिया ने रिपोर्ट छापी है अभी थोड़े दिन पहले, उसके फादर थे IITian, मदर थी उसकी डॉक्टर। उन्होंने 1 साल बाद एक्सेप्ट करा कि हमारा कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर प्रेशर था कि हमने उससे इतनी उम्मीद कर ली थी कि तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, तो इसके प्रेशर के चक्कर में बच्चे ने ये करा। तो अगर वो बच्चा कोटा में होता तो भी करता, और बच्चा कोटा में तो ये बात जो आपको पता चल रही है, ये भी वाया मीडिया ही पता चल रही है। मीडिया ने रिपोर्ट किया को करना चाहिए। आप सुन तो लीजिए बात पूरी। एक मिनट, आप पूरी बात, आप लोग एक सवाल सुनिए। आप जो बात बता रहे हैं कि 1 साल बाद पेरेंट्स ने डिटेक्ट किया, मीडिया ने ही रिपोर्ट किया, तो आपको पता चला। हम कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन या साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की टीम तो है नहीं जो हम कारण बताओ। कोई केस होता है उसे मीडिया कवर करती है। ये थोड़ी हमारा मतलब, क्या मीडिया का काम ये है कि हम जाके कारण जाके एक पहले डॉक्टर के साथ, इसके साथ कारण, या हमें पता चला कि ये 2 केस हुए, हम उसे रिपोर्ट करें कि कोटा में ये 2 केसेस हुए। मतलब ये कैसे हो सकता है? कारण तो तभी पता चलेगा ना जब जांच कमेटी उस चीज़ की रिपोर्ट तैयार करेगी, हम उसे भी मीडिया में दिखाएंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई केस हुआ, आप उसे अभी मत दिखाइए, उसे मत बताइए, क्योंकि वो नेगेटिव माहौल बनाएगा। मैडम दिखाना चाहिए, मतलब ये नहीं था कि मीडिया को ऐसा प्रमोट नहीं करना चाहिए। इनका कहने का मतलब था जैसे एक सुसाइड हुआ, मीडिया ने प्रमोट किया, अब रैंडम प्रमोट नहीं किया मीडिया ने, उसे खबर है तो उसे एग्जैक्टली खबर दिखाई आप। उसके बाद रैंडमली 7 दिन बाद दूसरा हो गया, ऐसे करते करते 22 या 25 सुसाइड हो चुके हैं। बट जब 22 सुसाइड हो चुके हैं, उसके पहले 22 सुसाइड से 21 सुसाइड जब हुए थे, तो उनका रिपोर्ट तैयार होना चाहिए मीडिया के पास भी कि भाई क्यों हुआ था, इस पे जाना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं सर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर कोई न्यूज का फॉलो अप उतना नहीं करता। एक खबर देखने के बाद 4 खबरें, वो मुझे लगता है जो कंज्यूम कर रहा है न्यूज, उनकी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने ऐसा कभी हमने एक सेकंड, मैं लल्लन टॉप से हूँ, मैं बाकी सबकी जवाबदेही तो तय नहीं कर सकती। लल्लन टॉप ने खबर दिखाई, हमने अपना जो प्रीमियम शो है उसमें ये सवाल किया कि आखिर गलती किसकी है, कोचिंग सेंटर्स की है, पेरेंट्स की है, सब। आप जिन टीचर्स के पास अभी जाकर बैठ कर आए हैं, उन टीचर्स से बात की, जो पेरेंट्स है उनका पक्ष लिया, बच्चों का लिया, साइकोलॉजिस्ट का लिया, सबका पक्ष लिया। आज मैं यहाँ दिल्ली से ट्रैवल करके इसलिए आई हूँ ताकि यहाँ का पूरा सिनेरियो समझ में आए। हम तो फॉलो अप स्टोरीज कर रहे हैं, अब समस्या कंज्यूमर्स के साथ होनी चाहिए कि वो फॉलो अप स्टोरीज नहीं देख रही है, उन तक नहीं पहुंच रही। ऐसा किसी केस में नहीं होता कि मीडिया फॉलो अप ना बताए या कारण ना बताए कि किसी मीडिया को है ना सबसे अच्छा जो यहाँ पर स्टूडेंट्स रह रहे हैं 1 साल से 2 साल से 3 साल से, उनसे एक बार बात करो, उनके पेरेंट्स से बात करो कि कहाँ पर कमी है, बच्चे को यहाँ पर कोई दिक्कत है। यही कर रहे हैं, मतलब बाकी चैनल्स का या बाकी चैनल्स का। मैं कल से मैंने पेरेंट्स का पक्ष लिया, मैंने स्टूडेंट्स का पक्ष लिया, मैंने जाके आपके टीचर्स का पक्ष लिया, मैं आपका पक्ष लेने आई हूँ। तो हम तो एक कलेक्टिव अप्रोच से सारी चीजें यही जो आप कर रहे हैं, हम भी ये आपका प्रयास जो है वो सही है। ये रिक्वेस्ट है, सुसाइड की जो न्यूज है कोई छुपेगी नहीं,
कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है, छुपाएं, लेकिन इसको ये दिखाया जाए कि ये कायरता का काम है। एक बच्चे ने हाँ जी, अच्छा। ये बच्चे ने आज उसके माँ बाप को देखे, अपने माँ बाप के बारे में सोचें कि उनका क्या होगा, पीछे से बच्चे ने जो सुसाइड करा है इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे, इसके बारे में बताया जाए कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, वो उसको उजागर किया जाए, तो शायद मैम जैसे अभी लेकिन देखिए आप ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये आपका सोचने का नजरिया हो सकता है। जब इसी केस को कोई डॉक्टर या कोई साइकोलॉजिस्ट देखता है तो वो इस तरह से देखता है कि उस बच्चे को और कोई रास्ता नहीं दिखा, उसे कोई और रास्ता, तो कायरता शब्द बोलकर हमें किसी को भी डिमीन नहीं, मैं ये समझ, ये सही कोई डिसीजन नहीं है, मैं इस बात की बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ कि ये सही डिसीजन है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये लेबल दे देना कि वो डरपोक था, वो कायर था, इसलिए उसने ये ऑप्शन ऑप्ट किया। एक सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन, कायरता मेरा मतलब नहीं है, मैंने ये गलत काम है, ये गलत काम है, इसको नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स हमको बताने चाहिए कि आप चले जाएंगे उसके बाद क्या होगा, इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, इस चीज के बारे में काउंसलिंग करनी चाहिए कि अगर आप ये एक्शन ले लेंगे तो इसका नुकसान किस किस को झेलना पड़ेगा कि पूरा परिवार खत्म होगा। काउंसलिंग सेशंस की हमारा पूरा फोकस, मैं जिस चैनल से हूँ, मैं जिस संस्थान से हूँ, मैं उसकी जवाबदेही लेके बोल सकती हूँ, हमारा पूरा फोकस इसी बात पर है कि ये कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं होना चाहिए, असल समस्या क्या है, समस्या का समाधान क्या है, हम भी ये काउंसलिंग, यही हमारी भी दरखास्त है, यही हम भी सोचते हैं कि जो मेंटल हेल्थ स्प्रिंग लगा देना या नेट लगा देना, ये अटेम्प्ट रोकने के ऑप्शन तो मतलब अटेम्प्ट सक्सेसफुल ना हो इसके तो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अटेम्प्ट रोकने का ऑप्शन तो ये बिल्कुल नहीं है कि इससे रुक जाएंगे। न्यूज़ में क्या हो रहा है कि पूरा फोकस ये दिखाया जा रहा है कि बच्चा कोटा आया इसलिए सब कुछ हुआ, वो बच्चे ये नहीं दिखाया जा रहा कि कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स का, गार्जियन का ये दबाव होता कि वो पेरेंट्स को इतनी उम्मीद होगी कि हमने कोटा भेज दिया, बच्चा IITian बन गया, बच्चा डॉक्टर बन गया, वो प्लान ए है, बी उसका तैयार होना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से कि भाई तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे, तो और बहुत सारे रास्ते हैं जो खुले हुए हैं, लेकिन ये कारण नहीं हुआ कि भाई कोटा भेज दिया तो सुसाइड कर लिया। वो बच्चा कहीं भी होता, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होता, कहीं भी पढ़ रहा होता, अगर पेरेंट्स का उसके ऊपर प्रेशर होता तो कहीं और भी ये चीज़ होती। आप लोग जो बात कर रहे हैं, आप ये समझिए, एक सेकेंड, इसका काउंटर ये है, चाहे वो पेरेंट्स के प्रेशर से कोटा आया या अपनी इच्छा मानी 16 साल के बच्चे ने, जिसका सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस होकर उसने माना कि मेरी इच्छा है इसलिए मैं कोटा जाके पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ के ही और शी रियलाइज कि मैं उस चीज़ के लिए पोटेंशियल इनफ नहीं हूँ, जो भी XYZ रीज़न हो जो आप कह रहे हैं, आए तो वो कोटा ही थे, पढ़ने ही आए थे, तो इस चीज़ को कैसे ना रिपोर्ट किया जाए। और हम तो ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि पेरेंट्स का प्रेशर नहीं होगा या कोई और XYZ फैक्टर नहीं होगा या कोई और चीज़ें नहीं है। आप अगर कवरेज या शोज देखेंगे तो सभी कारण ढूंढने के पर्सपेक्टिव से ही, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच के साथ ही इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है ना, तो प्रेजेंट का तरीका थोड़ा सा बस वो है कि भाई कोटा गया तो इसलिए हो गया, लेकिन तो उसमें लिखा जाए कि डिप्रेशन में कोई कोटा आया इस वजह से ऐसा हुआ, उसका यह है कि कोटा आया, बच्चा पढ़ने के लिए कोटा आया, ठीक है, 2.5 लाख बच्चा आ रहा है, 20-25 बच्चे पे ये हो रहा है, तो उसमें पूरी जवाबदारी इस तरह से दिखा दिया कि भाई ये कोटा गया इसलिए सब कुछ हो गया, उसको इस तरह से। किसने कहा कि कोटा की जवाबदेही है या टीचर्स मैडम ये दिखाया जा रहा है, ये अदर न्यूज चैनल द्वारा दिखाया जा रहा है। अदर न्यूज चैनल के लिए लल्लन टॉप तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि देखिए, लेकिन जो अदर न्यूज चैनल जिस तरह से कोटा को प्रेजेंट कर रहे हैं वो पॉजिटिव ये दिखाएं कि जहाँ 2 बच्चे कोटा से तस्वीरें आएंगी, 2 बच्चे से 2.5 कोटा से तस्वीरें आएंगी साल में, जिस समय रिजल्ट आएगा कि देखिए कोटा से 50 बच्चों ने टॉप किया, देखिए कोटा से इतने बच्चों ने रिजल्ट दिया, उस वक्त जब कोटा हाईलाइट होता है तब तो कोई ये नहीं कहता कि नहीं कोटा की जिम्मेदारी मत बोलिए, क्योंकि वो बच्चा इंटेलिजेंट था, उसको यहाँ सही ट्रेनिंग मिली इसीलिए उस बच्चे ने किया, कोटा का इसमें हाथ नहीं है। जब वहां आप कोटा को एक फैक्टर मानते हैं कि नहीं कोटा इज अ प्लेस, कोटा इज दैट प्लेस जहां से ये सारी चीजें मिल रही है, तो इसके लिए भी आप कैसे अपनी जवाबदेही छोड़ सकते हैं कि नहीं हमारी कोई जवाबदेही नहीं। मैडम कोटा को मोदी जी ने शिक्षा की काशी कहा है, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के शब्द दिया होगा। हाँ, तो वो शिक्षा की काशी में अगर समस्याएं हैं तो शिक्षा की काशी की समस्याएं दिखाना एज अ मीडिया पर्सन, एज ए जर्नलिस्ट, ये मेरा काम है। तो आप और हम सब का, पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी का, आप जैसे हॉस्टल्स का पक्ष रख रहे हैं वैसे मैं मीडिया का पक्ष रख रही हूँ, तो मैं आपको अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता रही हूँ। समस्या जो है ना उसका आप लोगों को भी समाधान कर सकते हैं, आप भी उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं, आप पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों पे हमने जो यहाँ का माहौल देखा उसमें निकल के आया कि पेरेंट्स अक्सर बच्चों पे दबाव डालते हैं, तो ये मीडिया के माध्यम से सारे भारत के बच्चों के पेरेंट्स को भी आप कहा जाए, उनके लिए भी कि आप भी उन पे इतना प्रेशर नहीं बनाएं और अपने बच्चों को खुद भी आप इस तरह का वो ट्रीट करें। ये जवाब बहुत कुछ इसमें रोक लगेगी। बस आप ही के जवाब के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड करती हूँ कि
कोटा आने से पहले, बच्चों को कोटा भेजने से पहले आप ये सारी रिपोर्ट ज़रूर देखिए। आप कोटा की जो असल तस्वीर है, जो पूरी तस्वीर है, उसके बारे में अंदाज़ा लगाइए। सिर्फ इश्तिहारों से जो कोटा दिखाया जाता है या कुख्याति के कारण जो कोटा की तस्वीर पेश की जाती है, उसके आधार पर मत जज करिए। यहाँ जो बच्चों का एक्सपीरियंस है, जो हॉस्टल ओनर्स का कहना है, जो टीचर्स का कहना है, वो सारी रिपोर्ट्स देखिए, फिर अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से फैसला लीजिए कि आपको आगे क्या करना है। आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी रूहानी थे, मेरा नाम सोनल है। दी ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।